रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा यादव, आप देख रहे हैं मेरे साथ पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। बड़ी खबर मिल रही है, यादव समाज को नोटिस जारी किया गया है। जी हां, जहांगीराबाद थाना प्रभारी ने ये नोटिस दिया है यादव समाज को। बता दें कि बीते दिनों भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, वाहन रैली निकाली गई थी, जिसके चलते ये नोटिस थमाया गया है यादव समाज को। यादव समाज के द्वारा अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर ग्वालियर से भोपाल तक विशाल वाहन रैली निकालने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद विशाल रैली निकाली गई। 26 फरवरी 2023 को भोपाल में कार्यक्रम का समापन हुआ था, लेकिन अनुमति से ज्यादा वाहन और भीड़ इकट्ठा करने पर भोपाल के जहांगीराबाद थाना प्रभारी की ओर से रैली के आयोजकों को नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट। यादव समाज को जहांगीराबाद पुलिस थाना प्रभारी द्वारा नोटिस थमाया गया है। बता दें कि एक विशाल वाहन रैली फरवरी के महीने में निकाली गई थी, जिसका समापन 26 फरवरी को किया गया था। ग्वालियर से भोपाल तक ये रैली निकाली गई थी, लेकिन इस रैली में ऐसा आरोप है और पुलिस द्वारा कि अनुमति से ज़्यादा भीड़ और वाहन इकट्ठे कर लिए गए थे, जिससे यातायात में आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते जहांगीराबाद थाना पुलिस ने नोटिस थमाया है यादव समाज को। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ ग्वालियर संवाददाता सुकांत सोनी जुड़ गए हैं। सुकांत, क्या है पूरा मामला, क्यों नोटिस थमाया गया और ये रैली कब कैसे निकाली गई थी? जी, ये बताना चाहूंगा मैडम कि ये रैली 19 फरवरी को ग्वालियर से रैली निकाली गई थी और ग्वालियर के आसपास के जिले होते हुए भिंड, मुरैना, दतिया होते हुए ये रैली 26 तारीख को भोपाल पहुंचनी थी। जो इसका बड़ा कार्यक्रम भव्य तरीके से यादव समाज के लोग भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में इसको तैयार करके रखे हुए थे। जो वो बड़ा कार्यक्रम सरकार को अपने मुद्दा अपनी ताकत दिखाने के अवसर में रेजिमेंट की मांग को लेकर कार्यक्रम हुआ था 26 फरवरी के दौरान। उसी में देखा गया पूरे मामले के दौरान इनने जो अनुमति वहीं के स्थानीय लोगों ने ले रखी थी, वो अनुमति संख्या बल और गाड़ियों की संख्या से काफी अधिक निकल के आई। तो जहांगीराबाद थाने ने यहाँ इनके प्रतिनिधि, भोपाल प्रतिनिधि हैं सुनील यादव, उनको वहाँ नोटिस दिया गया है इनको पूरे मामले को लेकर। जी शुक्रिया सुकांत तमाम जानकारी के लिए। और ये भी बताए कि जो उन्हें 5 मार्च तक नोटिस दिया गया था जवाब तलब करने वाला, तो अब किस प्रकार मुश्किलें बढ़ सकती है यादव समाज की? जी, जल्दी ही बढ़ सकती है, क्योंकि नोटिस की बाउंडेशन नोटिस की अवधि अब 5 मार्च रखी गई थी। उसके बाद भी इनकी तरफ से अभी तो कोई उचित जवाब नहीं दिया गया है और जहांगीराबाद थाना पुलिस अभी इनका इंतजार कर रही है। शायद इन लोगों से, इनके जनप्रतिनिधि हैं और उनके संगठन के जो भी लोग हैं जनप्रतिनिधि, उनसे बात भी करने के लिए कहीं ना कहीं अब तक ढूंढ के बात भी करने की तैयार कर रही है पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया सुकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें, बड़ी अपडेट मिल रही है, यादव समाज को नोटिस जारी किया गया है और 5 मार्च को इसका जवाब देना था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है यादव समाज द्वारा, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। बता दें कि जहांगीराबाद थाना पुलिस ने नोटिस जारी किया है यादव समाज को। यादव समाज के द्वारा अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर ग्वालियर से भोपाल तक विशाल वाहन रैली निकाली गई थी फरवरी के महीने में, जिसका समापन 26 फरवरी 2023 को भोपाल में जिस कार्यक्रम का समापन हुआ था, लेकिन अनुमति से ज्यादा वाहन और भीड़ इकट्ठा की गई थी इस कार्यक्रम में, जिसके चलते भोपाल के जहांगीराबाद थाना प्रभारी की ओर से रैली के आयोजकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल यादव समाज के संगठनों की ओर से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर मध्य प्रदेश लेवल पर एक वाहन रैली का आयोजन किया गया था, जिसका समापन भोपाल के एमवीएम ग्राउंड पर किया जाना था। कार्यक्रम के तहत शहर भर में रैली भी निकाली जानी थी और ग्राउंड पर कार्यक्रम का संबोधन के साथ समापन होना था।
अनुमति के तौर पर इस कार्यक्रम के लिए 40 से 50 चार पहिया, 90 से 100 दोपहिया वाहन व 1200 से 1500 लोगों की संख्या बताई गई थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान इससे कहीं ज़्यादा अनुमति में वाहन और भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके चलते जहांगीराबाद थाना प्रभारी ने यादव समाज को नोटिस जारी किया है। हमारे साथ राष्ट्रीय यदुवंशी यादव समाज के अध्यक्ष रूपेश यादव जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। रूपेश जी, आपकी किस प्रकार मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि 5 मार्च तक आपको जवाब देना था, पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जी नहीं, उसमें जवाब जो हमने बता दिया गया था, एक जब हमने परमिशन ली थी तो एक अनुमानित हमने संख्या बताई थी कि इतने लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट तो किसी को पता नहीं होता। तो जो है रेजिमेंट यादव समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो भीड़ ज्यादा आ गई। उसमें भीड़ ज्यादा आ गई तो जैसे और भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कोई नोटिस नहीं, पर हमें नोटिस थमा दिया गया परमिशन के बावजूद। तो उसमें हमारे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी भी आए थे। तो हमने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था कि योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र विजेता आ रहे हैं। वीर चक्र विजेता यदु जी, ब्रिगेडियर यदु जी भी आए थे। तो पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। अगर लालछन लगाना चाहिए तो हमें लगाना चाहिए कि हमारी सूचना देने के बाद भी आपने पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए इनके पास क्या इन्होंने मुहैया कराया था। दूसरा, जब नोटिस दे दिया गया तो एक अनुमानित हमने संख्या बताई थी कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो वो संख्या बढ़ी, तो उसमें कहीं से कहीं तक हम लोग तो गलत थे ही नहीं, हमने उनको पहले ही बता दिया था। लेकिन रूपेश जी, अगर आपको अनुमान था कि संख्या ज्यादा हो सकती है, भारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको चेतावनी देनी थी और प्रशासन को उनसे मांग करनी थी कि उस हिसाब से तमाम व्यवस्था के इंतजाम वे करें। हमने प्रशासन को बोल रखा था और पहले ही बोल रखा था कि परमवीर चक्र विजेता हमारे योगेंद्र यादव जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हाई रेजिमेंट की मांग जो बरसों से उठाई जा रही है, तो उन्होंने पूछी थी कि एक अनुमानित आप संख्या बता दीजिए। तो बोले इतने लोग भी हो सकते हैं और इससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा प्रदेश के भरी नहीं, देश से भी लोग आ सकते हैं। तो वही हुआ, इनकी खुद की जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं थी। जब इन्हें पता था कि योगेंद्र जी आ रहे हैं हमारे परमवीर चक्र विजेता, इन्हें करके रखना चाहिए था तैयारी। उसके बाद हमें नोटिस दे रहे हैं, नोटिस में हमने जवाब दे दिया है। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो हम तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे यादव समाज। जी, तो हमारे साथ रूपेश यादव जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय यादव समाज के जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा पुलिस को बताया था कि इतनी संख्या में इससे ज़्यादा भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम सुरक्षा के जो इंतजामात नहीं किए गए, और उनका यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन रूपेश जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि अनुमान, आपने कहा कि आपने उन्हें बताया अनुमानित संख्या से ज़्यादा भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा, क्योंकि उसके कारण जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी आ रहे हैं, ब्रिगेडियर यदु जी आ रहे हैं, और हमारे देश से प्रदेश से काफी सारे लोग जो यादव समाज के लोग हैं वो सारे लोग आ रहे हैं। हमने पहले ही उन्हें अवगत करा दिया था। और उन्होंने पूछा कि संख्या कितनी होगी, तो हमने ये कहा कम से कम इतनी होगी और ज्यादा कितनी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा है ई रेजिमेंट का, जो यादव समाज बरसों से मुद्दा उठाती आ रही है। उसके बावजूद सुरक्षा के इंतजाम, एक परमवीर चक्र विजेता जो देश की शान है और देश की धरोहर है, उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदार अधिकारी उनके साथ नहीं था, कोई पुलिस की उनके साथ फॉलो कोई गाड़ी नहीं थी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है। इतनी सब होने के बावजूद भी इन लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, और ऊपर हमें नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर जब हमें नोटिस भेजते हैं तो हम भी चुप बैठने वाले तो है नहीं, और फिर ठीक है, अगर कोई भी हमारे कार्रवाई होती है यादव समाज के व्यक्ति में तो हम तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। जी, तो हमारे साथ लगातार रूपेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव समाज के, वे बने हुए हैं, और उनका यही कहना है कि उन्होंने पुलिस को बाकायदा बताया था कि इतनी भारी संख्या में या इससे ज़्यादा भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने इतनी तैयारियां नहीं कर पाई, तो पुलिस प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार है, जो तमाम अव्यवस्था वहां पर फैली। तो बता दें कि जहांगीराबाद पुलिस ने यादव समाज को नोटिस जारी किया गया है। अनुमति से ज़्यादा वाहन और भीड़ इकट्ठा करने को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। तो बता दें, हमारे साथ लगातार राष्ट्रीय यादव समाज के जो अध्यक्ष हैं रूपेश यादव जी बने हुए हैं। रूपेश जी, प्रशासन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि अभी तक आपको जो नोटिस जारी किया गया है, अगर आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं? जी,
शाम के टाइम ही उस दिन सुबह हमारी यात्रा निकल ली थी। शाम के टाइम ही हमारे लोग वहां पहुंच गए थे और अच्छी तादाद में थे। परमिशन जिले बाई जिले परमिशन ली गई थी, क्योंकि ये यात्रा ग्वालियर से स्टार्ट होकर भोपाल तक पहुंची थी। भोपाल में इसका समापन होना था और वहां सभा का रूप में इसका समापन होता। तो ग्वालियर में भी परमिशन थी और भी जिलों में सब में परमिशन थी। रैली हर जगह से निकलती गई। जब हम लोग शाम को ही वहाँ काफी तादाद में पहुंच गए थे और हमारे योगेंद्र यादव जी भी, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जो देश में 2 ही लोग हैं जिन्हें जीवित रहते हुए दिया गया, तो देश की धरोहर है, वो लोग भी हमारे शाम के ही पहुंच गए थे। प्रशासन को सारी जानकारियां थी, उन्हें सब कुछ पता था। उसके बाद भी सुबह प्रशासन का कोई भी एक इंतजाम नहीं था और ना ही उनकी सुरक्षा में भी जो एम्बुलेंस होनी चाहिए। आज कारगिल में जो युद्ध में अपने वीर चक्र विजेता थे वो भी थे। पुलिस की कोई भी कहीं से कहीं तक कोई इंतजाम नहीं था, ना तो उनके साथ एम्बुलेंस की गाड़ी थी। उनको भी रास्ते में चक्कर आ गए थे, फिर हमने खुद ही अपने निजी वाहनों से उन्हें हॉस्पिटल भेजा, जहां उनका चेकअप हुआ। अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील रवैया रहा था। यादव समाज के या तो चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं राजनेता साहब डर गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दबाव में काम किया है, भाजपा सरकार के दबाव में काम किया है, यादव समाज की एकजुटता को बिगाड़ने का काम किया है। तो ऐसे नोटिसों से हम लोग डरने वाले तो कतई नहीं है। पर अगर आरोप अगर हम पे लग रहे हैं तो आरोप इन पे लगना चाहिए, क्योंकि गलत ये लोग थे, हम नहीं। हमने पहले ही परमिशन ली थी, विधि पूर्वक परमिशन ली थी, और इनका इंटेलिजेंस जो था वो कहाँ चला गया, कितने लोग आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का इंतजाम, इनके सुरक्षा के कोई इंतजाम इनके नहीं थे। हमारे जो अतिथि थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं गलती हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय यदुवंशी यादव समाज के अध्यक्ष रूपेश यादव जी जुड़े हुए थे और उन्होंने इस खबर पर साफ कर दिया है कि अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो वो पुलिस की बनती है, क्योंकि उन्होंने तय समय पर पुलिस को ये जानकारी दी थी कि योगेंद्र यादव जी भी आने वाले हैं, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो सकती है। तो ये बिल्कुल उनकी लापरवाही दर्शाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाने में बड़ी चूक कर दी। तो हमारे साथ यादव समाज के अध्यक्ष रूपेश यादव जी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया ये जो नोटिस जारी किया गया है, यादव समाज को नोटिस जारी किया गया है। जहांगीराबाद थाना पुलिस प्रभारी ने भोपाल में प्रदर्शन जो हुआ था उसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा